जय हिंद दोस्तों। आज हम भौतिक विज्ञान के एनर्जी पाठ से संबंधित प्रश्न हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, कौन सी ऊर्जा होती है, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं। इस टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। यदि वायु प्रतिरोध को, जो वायु में प्रतिरोध उत्पन्न होगा, उसको अगर हम नगण्य मानते हैं, नहीं गिनते हैं, तो जो गतिज पिंड जो गिर रहे उसमें स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग किसके बराबर होगा, क्या होगा। तो उसका जो योग होगा वह स्थिर होगा। ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं। जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। कौन सी ऊर्जा हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। आगे बढ़ते हैं। किसके कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? किसके कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? तो जो गैस होते हैं, गैसों के गतिज ऊर्जा जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को किस में बदल लेती है? जब एक संपीड़ित मतलब प्रेस किए हुए, कंप्रेस किए गए हम स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो वह अपनी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल लेती है। सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा में इसकी खाली स्थान है के साथ वृद्धि होती है। किसके साथ वृद्धि होती है? वस्तु की स्थिति ऊर्जा में इसके किसके साथ वृद्धि होती है? तो ऊंचाई के साथ। किसके साथ वृद्धि होती है? ऊंचाई के साथ, क्योंकि जो स्थितिज ऊर्जा होती है वह एम इंटू जी इंटू एच के बराबर होती है। किसके? एम जी एच के बराबर होती है। तो हाइट इसमें दे रखा है, तो हाइट के अनुसार वृद्धि होती है। आगे बढ़ते हैं। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? बांध में संग्रहित पानी में जो है आपका स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। एक गतिशील वस्तु में अनिवार्य। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है, सम के बराबर होती है। यहाँ पर प्लस छूट गया है, गतिज ऊर्जा प्लस होता है यहाँ पर। गतिज ऊर्जा, गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा के सम के बराबर क्या होती है? हमारी यांत्रिक ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में जो है आपका गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी, क्योंकि वो गति से गिर रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा हो गई, और पहाड़ जो है उसके अंदर तो अपनी एक ऊर्जा होगी, वो स्थितिज ऊर्जा, इसलिए यहाँ दोनों होगी, गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 केजी वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? गतिज ऊर्जा कितनी होगा? तो इसको कर लेंगे हम हाफ एम वी स्क्वायर के हिसाब से। हाफ 22 एम और वी है, वी का स्क्वायर कर लेंगे तो 5 इंटू 5, ये 5 गुणे 5 कर लेंगे। 2 से 1 11 बार में ये कट जाएगा, और ये 55 25 5 5 जो 25 25 हो जाएगा, और 25 से हम 11 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगी? ये इस तरह से कर लेते हैं, 25 और 25 5 2 7, ये 275 जूल। कितना हो जाएगा इसका? आपका सही आंसर हो जाएगा ए 275 जूल आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा क्या होगी, ये प्रश्न है। तो स्थितिज ऊर्जा निकालना है हमें, तो स्थितिज ऊर्जा का हम सूत्र जानते हैं, mgh होता है, ठीक है। एम इस समय जो है m दे रखा है आपका, g भी दे रखा है और h भी दे रखा है। तो देख लेते हैं कैसे कर लेते हैं। 11 इंटू जी कितना दिया है आपका 9.8 और h 5 दे रखा है। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 55 इंटू 9.8 करेंगे, जब हम 9.8 तो हमारा 539 जूल आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए 539 जूल आएगा, जो कि यह स्थितिज ऊर्जा होगी इसकी। 11 केजी की वस्तु पर 5 मीटर की ऊंचाई पर लगने वाली स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगी, 539 जूल हो जाएगी, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 केजी है, तो वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। ये जो दे रखा है वस्तु का वेग ज्ञात करने के लिए, तो वेग किस में होता है, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। तो हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ठीक है, हाफ mv²। तो ये दे रखा है, ये कितना दे रखा है आपका 120 जूल दे रखा है। इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये 240 हो जाएगा, और 15 केजी जो है आपका m दे रखा है, तो v² कितना हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा, ठीक है, और m से डिवाइड हो जाएगा, ठीक, m से डिवाइड हो जाएगा। अब इससे हम कटा देते हैं, तो कटा देते हैं इसको, तो 3 से कट जाएगा 8 टाइम में, 8 टाइम में कट जाएगा 80 हो जाएगा, और 5 से जब कटाएंगे हम तो 16 टाइम में, कितने टाइम में कट जाएगा, 16 पंचे 80 हो जाता है 16 बार में, तो v² बराबर 16। तो v बराबर कितना हो जाएगा आपका 4, कितना हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी 4 मीटर प्रति सेकेंड। अगले प्रश्न पे चलते हैं। टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग खाली स्थान है परिवर्तन के लिए किया जाता है, किसके लिए, किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है, टरबाइन द्वारा बहते पानी का। तो आइए देखते हैं टर्म क्या दे रखा है, टरबाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, किसमें, गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तन किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा खाली स्थान होती है, ये तुलना करने के लिए बोल रहा है। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा बंदूक की तुलना में कितनी होती है, अधिक होती है, बंदूक की तुलना में अधिक होती है। अगला प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है। देखिए हम जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा जो होती है हमारा गतिज और प्लस स्थितिज का, ये दोनों का सम होती है स्थितिज का। तो आपका जब यांत्रिक में से गतिज घटाएंगे, हम यांत्रिक में से गतिज घटा देते हैं तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, स्थितिज के बराबर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में ऊर्जा होती है। तो सामान्य स्प्रिंग की तुलना में संपीड़ित स्प्रिंग में कितनी ऊर्जा होती है, कि उससे अधिक या कम या शून्य क्या होती है। तो जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन डी, अधिक होती है। कितना अधिक होती है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, और ये अंतिम प्रश्न भी है, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं। तो किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।